Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. अब मैं हासिद ना बन जाऊं, अब मैं जेलस ना हूं, इसलिए कि मैं देखूंगा कि दूसरे बहुत सारे अफराद हैं वो आगे बढ़ गए, मुझे नहीं मालूम है कि तूने राजी होकर दिया है या कोई आजमाइश है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम है कि तूने जो उसे दिया है तो उससे राजी होकर तूने दिया या तूने उसकी कोई आजमाइश खास उसके लिए रखी है जिस आजमाइश से मुझे दूर रखा। ये तो मैदान क़यामत में जब रिजल्ट आउट होगा तब पता चलेगा कि हर एक का क्वेश्चन पेपर क्या था। हर एक का क्वेश्चन पेपर सेम नहीं है बरादरान अज़ीज़। इसीलिए परवरदिगार फरमाता है ला ततमन्नू मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाज़, कि अगर तुम देखो कि बाज़ को किसी ख़ास चीज़ के अंदर खुदा ने ज़्यादा दिया है तो तमन्ना कर कर के उसके लिए अपने आप को हल्कान मत करो। उसका पेपर कुछ और है, तुम्हारा पेपर कुछ और है। तुम्हारी सलाहियतें और हैं, तुम्हारा पोटेंशियल और है, उसकी सलाहियतें और हैं, उसका पोटेंशियल और है। तुमसे मांगा कुछ और है, उससे मांगा कुछ और है। तुम खुदा से मांगो और बेशक मांगो, मगर मांगते मांगते इस बात को जहन में रखो कि आखिर में जो खुदा ने तुम्हारा हिस्सा मुकर्रर किया है। फिर याद रखिएगा ये 2 पॉइंट्स कि एक रिजल्ट वो नहीं आया कि जो मैं एंटिसिपेट कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और दूसरी चीज़ मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं हुई, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रह गई। ये ना हो कि इंसान अपनी सुस्ती को खुदा की मर्जी कहकर उस पर पर्दा डालने की कोशिश करे, ये ना हो। अगर कोताही उस बंदे की तरफ से, वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं और वो कहे कि हाँ जो खुदा की मर्जी, ये क्या बात हुई? तो परवरदिगार आलम ने तो पहले ही कहा था कि कोशिश तो तुमको करनी है। गौर फरमाया आपने बरादरान अज़ीज़। लेकिन एक मरतबा इंसान ने अपनी एफर्ट्स कर ली, कोशिश कर ली, ज़हमतें उठा ली, मेहनत कर ली, पसीना बहाया, और फिर उसके बाद रिज़ल्ट वो नहीं आया, कोशिश में उसने कमी नहीं की, तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर परवरदिगार आलम इससे ज़्यादा इस मौके पर उसको नहीं देना चाहता। वो ये कहे कि अंत जअलनी बिक़िस्म रादियन क़ानिआ, कह परवरदिगार जो हिस्सा तूने मेरा मुकर्रर किया है उस पर मुझे राज़ी रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। यहाँ पर आइए 8वें इमाम का ये जुमला सुनिए। इस मौके पर जिनके नाम का हिस्सा बन गया रिदा, यानी वो कितना खुदा से राज़ी होगा कि उसके नाम की जगह हम उसको रिज़ा के नाम से जानते हैं। वो रिज़ा, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम, उन्होंने रिज़ायत परवरदिगार को समझाने के लिए एक अजीब जुमला का, और इंसाफ़न मुझे बहुत फैसिनेट करता है। एक तो तालिब इल्म की हैसियत से मैं तो अपने तजुर्बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये 8वें इमाम का जुमला जो बिहारुल अनवार में भी है, मुंतल आमाल में शेख अब्बास कुम्मी ने भी इसको नकल किया, और फिर उसके बाद हमारे हज़रत अल्लामा ज़ीशान दरजवादी ने भी नुक़ूश इस्मत में भी इसको नकल किया। क्या खूबसूरत जुमला, रिज़ायत परवरदिगार। क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं, 8वें इमाम फरमाते हैं, अगर सुनिएगा इस पूरे सियाक़ो सबाक़ के साथ, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ जो अभी मैंने आपके सामने बयान किया, इमाम फरमाते हैं अगर कोई खुदा के दिए हुए मुख्तसर रिस्क पर राज़ी हो जाता है, अगर कोई खुदा के दिए हुए मुख्तसर रिस्क पर राज़ी हो जाता है तो खुदा उसकी मुख्तसर इबादत पर राज़ी हो जाता है। बरादरान अज़ीज़, इंसाफ़न मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि $1 मिलियन का अगर कोई जुमला हो सकता है तो ये, कीमत तो लगाई नहीं जा सकती, प्राइसलेस, लेकिन यकीन जानिए बरादरान अज़ीज़, इंतहाई कीमती जुमला। इमाम फरमाते हैं कि भाई तुम खुदा के साथ डील क्यों नहीं करते? एक अली ने डील की थी कि अपने नफ्स को बेचा था, मर्ज़ी परवरदिगार को ख़रीद लिया। नफ्स को बेचा अलल इतलाक़, मर्ज़ी परवरदिगार को ख़रीदा एब्सोल्युटली अलल इतलाक़। तुम एक काम करो, तुम अलल इतलाक़ ना सही, एक ख़ास कमोडिटी को एक्सचेंज कर लो। तुम क्या एक्सचेंज करो कि खुदा अगर रिस्क देता है तुम्हें कम लगता है, वो कम होता नहीं है। अगर तुम्हें बज़ाहिर कम लगता है तो तुम एक काम करो, अपने नफ्स को आमादा करो कि वो इस कम रिस्क पर राज़ी हो जाए। अगर तुम अपने नफ्स को आमादा कर लोगे इस कम रिस्क पर राज़ी होने पर, तो खुदा तुमसे वादा करता है कि वो तुम्हारी इबादतों के जो वाक़अन कम है,
تم جتنی بھی کر لو وہ عبادتیں کم ہیں. ذرا غور کیجئے گا, میں نے عرض کیا تھا وہ رزق جو تمہیں کم لگتا ہے وہ کم نہیں ہے, لیکن جو تمہیں کم لگتا ہے اس پر تم راضی ہو جاؤ تو تمہاری عبادتیں جو واقعاً کم ہے اس پر خدا راضی ہو جائے گا. کہے گا کوئی بات نہیں, میرا بندہ ہے, میں اس کی اس عبادت کے اوپر بھی راضی ہو جاتا ہوں. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, 8ویں امام کا یہ جملہ اگر ہو سکے, آپ انٹرنیٹ کے اوپر جائیے, کتاب کے حوالے بھی میں نے آپ کو دیے, اس پر دیکھیے. یہ وہ جملہ ہے کہ جس کو فارورڈ کرنا چاہیے انصافی. اگر کوئی کہے کہ 8ویں امام کی زندگی سے ہم کیا فارورڈ کریں, تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ فارورڈ کر سکتے ہیں, مگر فیبریکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی تصنع کی ضرورت نہیں, کسی کاسمیٹک کی ضرورت نہیں ہے, کسی بناوٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ جینون جملہ ہے 8ویں امام کا. اس جملے کو آپ فارورڈ کیجئے, واقعاً دل کو چھو جانے والا جملہ, دل پر اثر کرنے والا جملہ ہے کہ اگر کوئی خدا کے مختصر رزق پر راضی ہو جاتا ہے تو خدا اس کی مختصر عبادت پر راضی ہو جاتا ہے.